दोस्तों वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट द ग्रेट डायमंड चेस। ये शो है जहां हम दुनिया के सबसे बड़े और एक्साइटिंग हाइस्ट्स की कहानियां सुनाते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रॉबरी के बारे में जो हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगती, द ब्रसेल्स एयरपोर्ट डायमंड हाइस्ट ऑफ 2013। एक ऐसा क्राइम जो बेल्जियम के डायमंड ट्रेड को हिला दिया और दुनिया भर में हेडलाइंस बन गया। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और डाइव करते हैं इस थ्रिलिंग स्टोरी में। आई एम योर होस्ट दानिश, आपके नए पॉडकास्ट चैनल अजब गजब पर। 18 फरवरी 2013, ब्रुसेल्स एयरपोर्ट, बेल्जियम। रात के करीब 8 बजे एक स्विस बाउंड प्लेन हेल्वेटिक एयरवेज का फोकर 100 टरमैक पर खड़ा है। इस प्लेन में लोड हो रहे हैं डायमंड्स वर्थ $50 मिलियन। ये अमाउंट इंडियन रुपी में लगभग 400 करोड़ के आसपास बनता है। ये डायमंड्स एंटवर्प से आए थे, जो दुनिया का डायमंड कैपिटल कहलाता है। एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट में हर दिन $130 मिलियन के डायमंड्स ट्रेड होते हैं और ये डायमंड्स एक ब्रिंक्स आर्मर्ड वैन से प्लेन के कार्गो होल्ड में ट्रांसफर हो रहे थे। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी शिपमेंट नहीं था। ये था एक हाई वैल्यू कॉन्साइनेंट और इसके लिए सिक्योरिटी भी टॉप नॉच थी। एयरपोर्ट के पेरीमीटर फेंस से लेकर आर्म्ड एस्कॉर्ट्स तक सब कुछ प्लान्ड था, पर फिर भी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अचानक 2 ब्लैक व्हीकल्स, एक मर्सिडीज वैन और एक ऑडी कार, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी फेंस में एक होल के थ्रू टरमैक पर घुस आए। इन व्हीकल्स पर ब्लू फ्लैशिंग पुलिस लाइट्स लगी थीं और ये रॉबर्ट्स पुलिस यूनिफॉर्म्स में थे, आर्म्ड विद कलाशनिकोव राइफल्स। ये लोग इतने प्रोफेशनल थे कि बिना एक भी शॉट फायर किए उन्होंने ग्राउंड स्टाफ और पायलट को ऑर्डर दिया टू बैक ऑफ और 120 पैकेट्स ऑफ डायमंड्स लूटकर 3 मिनट में वैनिश हो गए। ये रॉबरी इतनी स्मूथ थी कि प्लेन के पैसेंजर्स को पता ही नहीं चला कि कुछ गलत हुआ है जब तक फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। अब सवाल ये है, कैसे हुआ ये सब और कौन थे ये लोग जो इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ ऐसा हाइस्ट पुल ऑफ कर गए। चलो अब थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि ये हाइस्ट कैसे एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले ये रॉबर्स कहां से आए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये लोग एयरपोर्ट के बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट में छुप गए थे। उन्होंने सिक्योरिटी फेंस में एक होल बनाया जिससे वो डायरेक्टली टरमैक पर एंटर कर सके। ये प्लानिंग महीनों से चल गई थी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डेफिनेटली एक इनसाइड जॉब था, क्योंकि रॉबर्ट्स को एग्जैक्ट टाइमिंग पता था। वो 15 मिनट विंडो जब डायमंड्स वैन से प्लेन में लोड हो रहे थे। फ्रेंच एयरपोर्ट सिक्योरिटी कंसल्टेंट डोरोन लेवी ने कहा था, दिस वॉज एन इनसाइड जॉब। द रॉबर्स प्रोबेबली न्यू द एम्प्लॉइज बाय नेम। इतना प्रिसाइज टाइमिंग और एग्जीक्यूशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपको सिस्टम के अंदर का नॉलेज हो। रॉबर्स ने 2 व्हीकल्स यूज किए, दोनों ब्लैक और दोनों में पुलिस लाइट्स। ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने किसी को थ्रेटन भी नहीं किया ज्यादा, बस कामली ऑर्डर दिया कि साइड हो जाओ। और ये डायमंड्स मोस्टली अनकट, जिसका मतलब है इनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि अनकट डायमंड्स ट्रेस करना मुश्किल होता है। रॉबर्स ने 130 बैग्स लूट लिए, पर जल्दी में कुछ बैग्स प्लेन में ही छोड़ गए। फिर वो अपनी व्हीकल्स में भाग गए और एक व्हीकल मर्सिडीज वैन को बाद में बर्न्ड आउट कंडीशन में मिला। अब ये सवाल आता है, इतना परफेक्ट क्राइम था तो पकड़े कैसे गए। एक्चुअली ये रॉबर्स जितने स्मार्ट थे प्लानिंग में, उतने ही केयरलेस हो गए बाद में। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। ये हाइस्ट इतना बड़ा था कि बेल्जियन अथॉरिटीज साथ में फ्रांस और स्विट्जरलैंड की पुलिस ने एक मैसिव मैनहंट शुरू किया। मई 2013 में 31 लोगों को अरेस्ट किया गया, 24 बेल्जियम में, 6 स्विट्जरलैंड में और 1 फ्रांस में। लेकिन ये अरेस्ट्स कैसे हुई, यहां से स्टोरी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। रॉबर्स ने एक बड़ी मिस्टेक की। उन्होंने स्टोलन डायमंड सेल करने की कोशिश की, और वो भी जिनीवा में, जो डायमंड ट्रेड का हब नहीं है। 21 सस्पेक्ट था मार्क बर्टोल्डी, एक फ्रेंच लग्जरी कार डीलर और कासाब्लांका में एक रेस्टोरेंट का ओनर। बर्टोल्डी ने अपने फ्रेंड पास्कल पॉन्ट को, एक स्विस रियल एस्टेट एजेंट को, एक बड़ा सैक ऑफ डायमंड्स दिया था। पॉन्ट ने डायमंड्स जिनीवा में सेल करने की कोशिश की, पर यह सिटी डायमंड ट्रेड के लिए फेमस नहीं है, तो पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने पॉन्ट के फोन कॉल्स मॉनिटर किए और वायरटैप्स से पता चला कि बर्टोल्डी रॉबरी के दिन के आसपास सस्पिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। जीपीएस ट्रैकिंग से यह भी कंफर्म हुआ कि बर्टोल्डी का कार रॉबरी के टाइम एयरपोर्ट के नियर बाय था। लेकिन ये ट्विस्ट सुनो, बर्टोल्डी ने कोर्ट में कहा कि उसने रॉबरी में पार्ट नहीं लिया, बस स्टोलन डायमंड्स रिसीव किए थे। पर प्रोसिक्यूटर्स ने उसको हाइस्ट का को कॉन्स्पिरेटर माना और 2019 में उसको 5 इयर्स की जेल सेंटेंस दी गई। लेकिन दोस्तों, ये पूरी टीम नहीं थी।
31 अरेस्ट्स के बावजूद 18 लोगों को 2018 में अक्विट कर दिया गया क्योंकि सॉलिड एविडेंस नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल, मास्टरमाइंड कौन था? बेल्जियन प्रोसिक्यूटर इने वायन वायमर्स ने कहा द रॉबर्स वर वेरी वेरी प्रोफेशनल, पर उन्होंने ये भी कहा कि बर्टोल्डी शायद मास्टरमाइंड नहीं था। तो फिर ये प्लान किसके दिमाग की उपज थी? अब आते हैं आफ्टरमैथ पर। ये हाइस्ट इतना बड़ा था कि इसने बेल्जियम के डायमंड ट्रेड की रेपुटेशन को भी अफेक्ट किया। एंटवर्प और ब्रुसेल्स दोनों जगह सिक्योरिटी मेजर्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। जूनियर मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट मिल्की और वॉटलेट ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी का फुल ऑडिट ऑर्डर किया था। लेकिन यह भी फैक्ट है कि ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पे ये पहला डायमंड हाइस्ट नहीं था। 1995, 1999, 2000 और 2005 में भी सिमिलर रॉबरीज हुई थी। और ये डायमंड्स मोस्ट ऑफ देम अभी तक रिकवर नहीं हुए। स्कॉट एंड्रयू सेल्बी, जिन्होंने 2003 के एंटवर्प डायमंड हाइस्ट पे बुक लिखी फ्लॉलेस, ने कहा, इफ यू सेल स्टोलन डायमंड्स टू द राइट बायर, दे चेंज हैंड्स मल्टीपल टाइम्स इन डेज, मेकिंग देम नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रेस। ये एक रीजन है कि $50 मिलियन के डायमंड्स का सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ही रिकवर हुआ। एक इंटरेस्टिंग थियरी ये भी है कि ये हाइस्ट शायद एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क का पार्ट थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रॉबर्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स जैसे माफिया से लिंक्ड हो सकते हैं, पर यह भी हो सकता है कि ये एक स्टैंडलोन ऑपरेशन था प्लान्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। और एक बात, ये हाइस्ट 2003 के एंटवर्प डायमंड हाइस्ट से कंपेयर किया जाता है, जिसमें $100 मिलियन के डायमंड्स चोरी हुए थे। दोनों हाइस्ट में सिमिलैरिटीज थी, परफेक्ट प्लानिंग, इनसाइडर नॉलेज और मिनिमल वायलेंस। क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर एक बड़ा पैटर्न? तो दोस्तों, ये थी कहानी 2013 के ब्रसेल्स एयरपोर्ट डायमंड हाइस्ट की। एक ऐसा क्राइम जो स्पीड, प्रिसिजन और ऑडेसिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि कभी कभी चाहे कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग हो, एक छोटी सी मिस्टेक आपको पकड़वा सकती है। द ग्रेट डायमंड चेस के इस एपिसोड में आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है या फिर पुलिस ने सबको पकड़ लिया? हमें अपने थॉट्स सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला एपिसोड भी एक एक्साइटिंग हाइस्ट के बारे में होगा, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए ये था आपका होस्ट दानिश, और ये था द ग्रेट डायमंड चेस। स्टे सेफ और अपने डायमंड्स को संभाल के रखिए।